नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे शिप के स्ट्रक्चर के बारे में। शिप के जो पार्ट्स हैं, जो शिप में पार्ट्स इंस्टॉल्ड होते हैं, उनकी लेबलिंग करेंगे। सो वन मोर थिंग, इफ़ यू हैव सब्सक्राइब द चैनल देन डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो बेल आइकन जो होता है उसमें सब्सक्राइब चैनल के बटन के साइड में उसको प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको डेली वीडियोस की जो नोटिफिकेशंस है वो मिल जाए। जैसे ही मैं अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए, ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। एंड वन मोर थिंग, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पीडीएफ अपलोड कर रखी है। जो भी मैं कंटेंट इसमें पढ़ा रहा हूँ उसकी मैं पीडीएफ फाइल अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूँ। आप वहाँ से उसे डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हैं एंड रिवाइज कर सकते हैं जो भी कंटेंट मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम आज की वीडियो में शिप का जो स्ट्रक्चर है उससे फेमिलियर होंगे। शिप के कौन से पार्ट को क्या बोला जाता है वो मैं आपको बताऊंगा। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब जैसा कि आप यहाँ इस स्लाइड में देख सकते हैं, ये एक गेड बल्क कैरियर शिप है, जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था जिसमें मैंने टाइप्स ऑफ शिप्स बताए थे। तो ये उसका साइड व्यू है। अभी साइड के व्यू से यहाँ पे ये क्या आपको दिखाना चाह रहा है, कार्गो होल्ड। इट इज कॉल्ड कार्गो होल्ड। ये जो आप होल्ड नंबर 1 2 3 4 5 दीज होल्ड्स, ये आपको जो है इनको कार्गो होल्ड बोलते हैं। कार्गो मीन्स, जो मैंने आपको बताया था, सामान होता है जिसका हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट करते हैं थ्रू शिप। और होल्ड मीन्स किसी चीज को पकड़ के रखना। तो ये कार्गो को रखने के लिए ये कंपार्टमेंट बनाए हुए होते हैं शिप्स में। ये 4-5 कंपार्टमेंट बना रखे हैं। सब में इतने नहीं होते, ये डिपेंड्स अपॉन द टाइप ऑफ शिप्स यू आर इम्पोर्टिंग द कार्गो। तो ये उस पर डिपेंड होता है। बट ये गेट बल्क कैरियर का है, तो इसमें मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कार्गो कहाँ पे रखा जाता है। कार्गो होल्ड मीन्स वेयर कार्गो इज स्टोर्ड, जहाँ पे कार्गो को रखा जाता है, सिक्योर करा जाता है, ताकि उसका आराम से जो है इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट हो सके। तो अभी यहाँ पे ये होल्ड नंबर 1 है, होल्ड नंबर 2 3 4 5। तो ये पांचों के पांचों कार्गो जो होल्ड है, कंपार्टमेंट्स है, इनमें कार्गो रखा जाता है। तो दिस इज कॉल्ड कार्गो होल्ड, क्योंकि यही मेजर कंसर्न रहता है सबसे पहले कि शिप में सामान क्या जाता है और कहाँ पे जाता है। तो शिप में सामान यहाँ पे स्टोर होता है, फिर उसको प्रॉपरली सिक्योर करके फिर जो आप अपने पोर्ट से निकलते हैं दूसरे पोर्ट के लिए सेलिंग करते हैं, तो इन कार्गो होल्ड्स को जो है प्रॉपरली सिक्योर करते हैं, ताकि इनमें जो कार्गो रखा है वो ख़राब ना हो। उनको वेदर टाइट और वाटर टाइट और एयर टाइट, मतलब एकदम अच्छे से जो है कंप्रेस करके बंद करते हैं इनके जो कवर्स होते हैं। सो ये हो गया आपका कार्गो होल्ड, जिसमें कार्गो रखा जाता है। नाउ नेक्स्ट, दिस इज हाउ कार्गो होल्ड लुक लाइक। दिस इज द कंपार्टमेंट। जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये एम्प्टी जो स्पेस है, ये कंपार्टमेंट जो है, यहीं पे कार्गो डाला जाता है। अब वो क्रेन से डाला जाता है या मैनुअली डालते हैं, इट डिपेंड्स अपॉन द कार्गो, किस तरीके का कार्गो लोड हो रहा है। तो ये कार्गो है, ये कार्गो होल्ड है। सो अभी ये जो नेक्स्ट स्लाइड है, इसमें आप देखिए, ये जो एम्प्टी स्पेस है ये साइड में, जहाँ पे ये कार्गो होल्ड का कुछ लेना देना नहीं है, इसको डेक बोलते हैं। ये एरिया को डेक बोलते हैं। सो ये डेक पे जो ये स्पेसेस बने हुए, ये जो ब्लॉक्स बने हुए हैं, इनको कार्गो होल्ड बोलते हैं, जैसे कि वो होते हैं। अभी ये डेक में ही जो है, मतलब एक कंपार्टमेंट क्रिएट करे हुए रहते हैं कार्गो को होल्ड करने के लिए, कार्गो को रखने के लिए, स्टोर करने के लिए। सो इस यहीं से कार्गो निकलता है और यहीं से कार्गो की लोडिंग होती है, यहीं से ऑफलोडिंग होती है। तो इस एरिया को बोलते हैं हैच, जहाँ से कार्गो की लोडिंग होती है, जहाँ से कार्गो की ऑफलोडिंग होती है। हैच, व्हाट इज हैच? एन ओपनिंग इन अ डेक। जो मैंने डेक आपको दिखाया पीछे, ये एक ओपनिंग कंपार्टमेंट्स बना रखे हैं डेक पे। तो उस ओपनिंग एरिया को बोलते हैं जहाँ से कार्गो लोड होता है और ऑफलोड होता है, इट इज कॉल्ड हैच। ये हैच बोला जाता है। फिर ये जो आप साइड में इसके ढक्कन देख रहे हैं, जैसे हमारे घर की अलमारियों में भी होते हैं, दीज आर कॉल्ड हैच कवर्स। ये भी डिफरेंट तरीके के होते हैं। It also depends on the type of ship. So these are called hatch covers.
नाउ ये जो आप उठा हुआ एरिया देख रहे हैं छोटा सा, ये फोटो में छोटा सा दिख रहा है, काफ़ी बड़ा होता है, बट ये जो आप उठा हुआ एरिया देख रहे हैं जो डेक से लेके और ये ऊपर तक जा रखा है, हैच, इट इज़ कॉल्ड हैच कोमिंग। हैच कोमिंग, कोमिंग मीन्स ये जो किनारे बाउंड्री टाइप की बना देते हैं ना, तो बस वही समझ लीजिए कि इसको जो है हैच कोमिंग बोलते हैं। ओके, ये ओपनिंग एरिया को हैच बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड हैच कवर। जैसा आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं, हैच कोमिंग बोलते हैं इसे। ओके, अभी इसमें ये स्लाइड करने वाला हैच कवर है, सो और यहाँ पे ये डोर वाला हैच कवर है। सो इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ शिप्स, द टाइप ऑफ हैच कवर्स। ओके, सो और ये जो अंदर कंपार्टमेंट है, इट इज कॉल्ड कार्गो होल्ड, जहाँ पे कार्गो को सिक्योर करके रखा जाता है। देन डेक मैंने आपको बता दिया, डेक इज अ प्लेटफॉर्म, इट इज अ प्लेटफॉर्म इन अ शिप, दिस इज कॉल्ड डेक। ये पूरा एरिया जो है डेक होता है। अब जैसे कि डेक भी अलग अलग तरीके के होते हैं। जैसे अगर आपको कमांड मिलेगी ऑफिसर से कि कम टू दिस एरिया ऑफ शिप, कम टू दैट एरिया ऑफ शिप, सो डेक को भी जो है डिवाइड करा हुआ है काफ़ी। उसमें कुछ मेन डेक होता है, कोई क्रॉस डेक होता है, वो मैं आपको बताऊंगा आगे, बट अभी फ़िलहाल आप इतना समझ लीजिए कि ये पूरा डेक है। नाउ दिस इज़ द एरिया, ये जो है मेन एरिया होता है, इट्स कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर एंड एकोमोडेशन। सुपर स्ट्रक्चर एंड एकोमोडेशन, यहाँ पे जो है, अब मैं आपको बताता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है, पहले तो इस सुपर स्ट्रक्चर और एकोमोडेशन जो बोलते हैं इसे, इसके पीछे एक ये फनल है, जहाँ फनल से पूरा जो एग्जॉस्ट होता है वो निकलता है, जो धुआं वगैरह होता है, जो इंजन जलता है, फिर उसका जो बर्न होके जो वो एग्जॉस्ट निकालता है, धुआं निकालता है, वो यहाँ से निकलता है। देन दिस सुपर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ऑल्सो एकोमोडेशन, क्योंकि इस सुपर स्ट्रक्चर में अभी सबसे टॉप पे क्या होता है, सबसे टॉप पे होता है मंकी आइलैंड। दिस एरिया जहाँ पे ये पूरे एंटीना रेडार वगैरह आपको दिख रहे हैं, इट इज कॉल्ड मंकी आइलैंड। द टॉप मोस्ट एरिया ऑफ द सुपर स्ट्रक्चर स्लैश एकोमोडेशन, इट्स कॉल्ड मंकी आइलैंड। देन उसके थोड़ा सा आप नीचे आएंगे तो ये जो खिड़कियाँ आप देख रहे हैं यहाँ पे, इट इज कॉल्ड ब्रिज, इसको ब्रिज बोलते हैं। सो ये उसकी विंड शील्ड्स हैं, जहाँ अब ये ब्रिज क्या होता है, ये ब्रिज में सारे के यहीं पे ब्रिज पे जो है ड्यूटीज़ रहती है ऑफिसर्स की या आपकी जो भी ड्यूटीज़ रहती है। इस ब्रिज के थ्रू जो है नेविगेशन होता है, जितने भी गैजेट्स होते हैं, जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो यहाँ इंस्टॉल होते हैं, जो नेविगेशन के प्रोसेस में हेल्प करते हैं। और यहीं से आप जो है शिप के आगे, जैसे कार में होती है ना विंडशील्ड, बस आप विंडशील्ड से देख रहे हैं तो आपको सड़क दिख रही है पूरा प्रॉपर, क्या ऑब्स्टेकल आ रहा है, क्या कोई और गाड़ी आ रही है, या कोई पत्थर आ रहा है, कोई स्पीड ब्रेकर आ रहा है। सो यहाँ से आप ये सेम जो है कार की विंडशील्ड जैसा ही है, आप जो वॉच रखते हैं शिप की वो यहीं से रखते हैं कि यहाँ विंडशील्ड से आपको साफ साफ दिखता है कि सामने कोई शिप आ रहा है, या कोई लाइट हाउस आ रहा है, या कोई बॉय आ रहा है। बॉय मीन्स मैं बताऊंगा वो भी, बॉय आ रहा है, या फिर कोई आइसबर्ग का टुकड़ा आ रहा है, आइसबर्ग। दिस एरिया इज कॉल्ड ब्रिज। इस एरिया को जो है नेविगेशन वॉच कीपिंग के लिए बनाया गया है, यहीं से होता है ये सब। देन उसके नीचे आता है ये पूरा एरिया जो रहता है, बाकी का जो भी आपका एकोमोडेशन है। एकोमोडेशंस मीन्स आपके जो रूम वगैरह है, आपका वॉशरूम वगैरह है, या आपका किचन है, मैस है, गैली है, जिम है, और कोई और खेलने की जगह बना रखी है, जो इनसाइड गेम्स होते हैं, इंडोर गेम्स होते हैं जो वो बना रखे हैं, तो वो सब इस एरिया में आते हैं। दैट्स वाई दिस होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुपर स्ट्रक्चर स्लैश एकोमोडेशन, और एकोमोडेशन भी बोला जाता है। सो ये जो है शिप के पीछे के एरिया में होता है। पीछे मीन्स फॉरवर्ड पार्ट में नहीं होता, इसके जो आफ्ट पार्ट होता है उसमें होता है। आफ्ट मीन्स जो बैक साइड का हिस्सा होता है शिप के, वहाँ पे होता है, आगे के एरिया में नहीं बनाते एकोमोडेशन या सुपर स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज पोर्ट साइड। पोर्ट साइड मीन्स लाइक आप अपनी नाक की सीध में चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, तो आपका ये लेफ्ट हो गया, ये राइट हो गया, तो सेम वही लेफ्ट और राइट जो हम शिप में बोलते हैं, शिप में जो लेफ्ट साइड होती है उसको हम बोलते हैं पोर्ट साइड। द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ अ वेसल फेसिंग फॉरवर्ड, इट्स कॉल्ड पोर्ट साइड। लाइक इफ यू आर नेविगेटिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, तो आप नॉर्थ की सीध में जा रहे हैं,
तो अभी आपके जो लेफ्ट हैंड साइड होगा दैट इज कॉल्ड पोर्ट साइड. देन दिस इज the right side, the right hand side of a vessel facing forward, it is called starboard side. तो जो मरीन टर्मिनोलॉजीज हैं उनकी टर्म्स में मैं आपको बता रहा हूँ कि शिप में जो लेफ्ट साइड होता है उसको पोर्ट साइड बोलते हैं और जो राइट साइड होता है उसको स्टारबोर्ड साइड बोलते हैं. द राइट हैंड साइड ऑफ अ वेसल फेसिंग फॉरवर्ड इट्स कॉल्ड स्टारबोर्ड साइड. नाउ व्हाट इज दिस बो? बो फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ वेसल, जो फॉरवर्ड पार्ट होता है वेसल का उसको बो बोला जाता है. बहुत तरीके के बो होते हैं बट यहाँ पे मैंने 3-4 ही दिखाए हैं. इतना सिलेबस में बो काफ़ी टाइप के होते हैं बट यहाँ पे मैंने 4 ही दिखाया है जस्ट फॉर योर नॉलेज, फॉर योर इंफॉर्मेशन कि किस किस तरीके के हो सकते हैं. जैसे पहला बो देख रहे हैं स्ट्रेट स्टेम बो, ये क्योंकि स्ट्रेट है इसकी स्टेम जो है इसलिए इसको स्ट्रेट स्टेम बो बोल रहे हैं. ये रेक्ड बो, ये थोड़ी सी रेक्ड है. फिर ये क्लिपर बो. देन दिस इज बल्बस बो, दिस इज कॉल्ड बल्बस बो. अभी बो मैं आपको शिप में दिखाता हूँ कहाँ होता है. अब ये देखिए, ये शिप का फॉरवर्ड पार्ट है. दिस फॉरवर्ड पार्ट इज कॉल्ड बो. ये देख रहे हैं आप, ये शिप इस डायरेक्शन में आगे जा रहा है. दिस इज द फॉरवर्ड पार्ट ऑफ अ शिप विच इज कॉल्ड बो. देन स्टर्न. व्हाट इज स्टर्न? रियर और बैक पार्ट ऑफ द शिप, जो शिप का पिछला हिस्सा होता है, जो सबसे लास्ट में हिस्सा होता है. जैसे बो आगे वाले को बोलते हैं वैसे स्टर्न, STERN, स्टर्न पिछले हिस्से को बोलते हैं जो पीछे का हिस्सा होता है. जैसा आप इस फोटो में देख सकते हैं, दिस इज कॉल्ड बो, दिस इज कॉल्ड स्टर्न, रियर और बैक पार्ट ऑफ द शिप. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज कील. कील क्या होता है? KEEL. सो द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ शिप. अब ये इमेज में शिप तो है नहीं, ये सिर्फ एक, वो मेरे को कोई और इमेज मिली नहीं तो मैंने ये लगा दी, बट आपको इससे भी जो है समझ में आ जाएगा. इसका ये शिप, ये बोट है, बोट को जो है अपसाइड डाउन करी हुई है इसकी. सो ये उल्टी रखी हुई है बोट. तो ये जो बॉटम का पार्ट है बोट का, सेम गोज फॉर शिप, इट इज कॉल्ड हल. द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ शिप, जो शिप का सबसे निचला हिस्सा होता है उसको कील बोला जाता है. इट इज कॉल्ड कील. जो सबसे निचला हिस्सा होता है शिप का उसको कील बोला जाता है. नाउ व्हाट इज हल? हल, द स्ट्रक्चरल बॉडी ऑफ अ शिप. जो स्ट्रक्चरल बॉडी होती है, जो ये साइड का पोर्शन आपको दिख रहा है, ये शिप में जो साइड का पोर्शन दिख रहा है, इट इज कॉल्ड हल. फ्रॉम द कील से लेके और ये जो ऊपर जो साइड एरिया है पूरा शिप का, इट इज कॉल्ड हल. ओके, आप इसमें भी देख सकते हैं जैसे बो इसको बोल रहे हैं, स्टर्न इसको बोल रहे हैं. सो दिस इज द दिस साइड पार्ट ऑफ अ शिप और वेसल और बोट इज कॉल्ड हल. एंड द बॉटम मोस्ट पार्ट ऑफ अ शिप, जो एकदम नीचे होता है उसको कील बोलते हैं. देन व्हाट इज दिस? दिस पंखा इज कॉल्ड प्रोपेलर. पंखे तो आपने बहुत देखे होंगे बट ये देखिए, ये प्रोपेलर है. एंड दिस ह्यूज जो फिन की तरह दिख रहा है एरोप्लेन की, इट इज कॉल्ड रडर. RUDDER, रडर. सो इनका काम क्या होता है? ये पंखा जब घूमता है, ड्राइव्स द शिप थ्रू द वाटर. ये शिप को फॉरवर्ड, जो आगे जाने में और पीछे आने में मदद करता है. जब ये घूमता है तो ये एनर्जी पैदा करता है. और अब ये डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरीके में यूज़ कर रहे हैं. शिप को बैकवर्ड साइड लाने के लिए, एस्टर्न पोजीशन में मूव करने के लिए यूज़ कर रहे हैं या फॉरवर्ड में. सो इट डिपेंड्स. बट ये जो है मूवमेंट प्रोवाइड करता है शिप को. इट प्रोवाइड्स द मूवमेंट टू द शिप थ्रू द वाटर. देन दिस इज रडर. दिस इज कॉल्ड रडर. रडर का काम क्या होता है? द मशीन बाय विच द शिप इज स्टेयर्ड. स्टेयर्ड मीन्स डायरेक्शन चेंज करना शिप का. सो क्या होता है? इसका पर्पस होता है डायरेक्शन चेंज करना शिप का. सो ये दोनों ये जो मेन थिंग्स हैं, ये शिप को मूवमेंट प्रोवाइड करता है हेड और एस्टर्न. एंड दिस प्रोवाइड्स, दिस चेंजेस द एंगल ऑफ